एवरीवन, दिस इज मधु और आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन का प्रैक्टिस सेट करेंगे 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 से करने वाले हैं। उसकी क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड उसके आगे का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव among the Hindus is that karma affect their life and also the life after death। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि जो हिंदुओं में मान्यता होती है, बहुत सी मान्यताएं होती है ना, उसमें से एक उनका दृढ़ विश्वास ये भी है कि जो हमारे जीते जी जो हमारे कर्म होते हैं, जैसे हम काम करते हैं वो हमें जीते जी प्रभावित करते हैं और मृत्यु के बाद भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, आफ्टर डेथ लोग बोलते हैं ना स्वर्ग और नर्क वाला कि जो अच्छे कर्म करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, गलत कर्म करेगा तो नर्क में जाएगा। तो ये सब मृत्यु के बाद होता है ना। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसी मान्यता की बात की जा रही है। तो इसमें देखिए यहाँ पे वन ऑफ आया, तो वन ऑफ हम यूज़ करते हैं ज़्यादा के लिए। ठीक है, दो से जो अधिक होता है उसके लिए वन ऑफ यूज़ करते हैं। और वन ऑफ के बाद जो वर्ब जो आपका नाउन आता है, ठीक है, वो हमेशा किस में आता है? जो वन ऑफ के बाद नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे नाउन क्या है? वन ऑफ, उसके बाद हर लगा है, उसके बाद क्या है? फर्मेस्ट बिलीफ। तो फर्मेस्ट बिलीफ ये नाउन हो गया हमारा। और ये नाउन या वन ऑफ कहता है कि जो इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। और ये नाउन तो किस में दिया है? ये नाउन सिंगुलर में दिया है ना। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें जो है फर्मेस्ट बिलीफ की जगह हम लोग क्या कर देंगे? बिलीव्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्मेस्ट बिलीव्स कर देंगे, तो यहाँ पे एस लगा देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये 19 हो गया, उसके बाद 20 है कि ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पून्सफुल ऑफ मेडिसिन टाइम अ डे। ठीक है, उन्होंने एडवाइस किया उसे कि जो है आपको 2 चम्मच मेडिसिन दिन में लेनी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या गलती हुई है कि यहाँ पे पहले से लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है, तो स्पून्सफुल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं ना, क्योंकि स्पून्सफुल मतलब चम्मचों, और 2 तो पहले से लगा है ना, तो यहाँ पे स्पून्सफुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे होगा हमारा स्पूनफुल। ठीक है, 2 स्पूनफुल ये हो जाएगा, तो बी वाले में एरर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज़ अ ब्लंडर, बिग ब्लंडर। अब देखिए बट वॉज हैड टू इग्नोर इट। ठीक है, अब देखिए ब्लंडर का मतलब क्या होता है? ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी गलती। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती। तो यहाँ पे ब्लंडर का मतलब ही होता है जब बड़ी गलती हो, तो इसके आगे बिग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ब्लंडर के आगे कभी भी बिग नहीं लगेगा, और जो एरर आएगा वो ऐसे ही आएगा, बिग ब्लंडर करके ही आएगा। ठीक है, तो ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी गलती, उसके आगे बिग नहीं लगेगा, तो यहीं पे आपका एरर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि द पुलिस हैव रिसीव्ड। अच्छा देखिए, जो पुलिस होता है उसके आगे हैव भी आता है, हैज़ भी आता है, मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों में वर्क करता है पुलिस। लेकिन हमें देखना है ना कि ये कैसे, जो इसका अर्थ है क्या आ रहा है। एक के लिए आएगा, अगर पूरी कम्युनिटी के लिए आएगा, पुलिस का पूरा ग्रुप के लिए आएगा, ठीक है, तो हैव, तो जो है हैव लगेगा। ठीक है, अगर अलग अलग पुलिस को डिवाइड किया जाएगा, जैसे कि हमने किया था ना वहाँ पे कमिटी और जूरी, उस टाइप से। ठीक है, तो क्या होगा? तो ऐसे सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 2 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस। अब देखिए यहाँ पुलिस को तो छोड़ ही दीजिए, गलती कहाँ पे आ रही? यहाँ पे आ रही, क्योंकि इंफॉर्मेशंस तो कुछ होता ही नहीं है ना। होता क्या है? इंफॉर्मेशन होता है ना, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस कुछ नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? अगर देखिए, अगर हमें इंफॉर्मेशन का क्या है, प्लूरल बनाना है ना, तो हम पीस इसके आगे कुछ वर्ड जो ऐड कर देंगे, लेकिन इसका प्लूरल नहीं बनता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। तो हम क्या कर देंगे? हम पीसेस ऑफ कर देंगे ना, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इस टाइप से कर देंगे, पर इंफॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो यहीं पे आपका मिस्टेक हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23 कह रहा है द सेव्स। अब देखिए आगे तो कोई गलती नहीं, यहीं पे देखिए यहाँ पे क्या गलती हुई है कि देखिए जैसे कि हमने बोला लीफ ना, लीफ बोला हमने, अगर इसका हमें प्लूरल बनाना है तो हम क्या बनाएंगे? ये पढ़ा था ना रूल कि एफ अगर लास्ट में होगा तो एफ को रिमूव करके हम लोग VES लगाते हैं ना, तो लीव्स हो जाएगा ना, ऐसे करके लीव्स हो जाएगा ना, तो तभी तो इसका प्लूरल बनेगा। ये इसका प्लूरल है, अगर हम इसमें एस लगाते तो ये तो गलत हो जाएगा ना। बस वही सेम यहाँ पे हुआ है कि यहाँ पे सीफ्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? एफ को हम हटा देंगे और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे?
VES लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एफ के आगे एस लगा के इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसमें VES लगा देंगे, ठीक है, सीव्स हो जाएगा। ओके, और सारा तो ठीक है। उसके बाद देखिए 24 कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, ठीक है, हैव्स एंड हैव्स नॉट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया, एक हैव्स, एक जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हैव्स एंड हैव्स नॉट। तो यहाँ पे देखिए ये एक फ्रेज भी हो जाएगा, हैव्स एंड हैव्स नॉट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, ये तो ठीक है हैव्स, लेकिन यहाँ पे जो हैव्स लगा हुआ है ये नहीं लगेगा, हैव्स नॉट नहीं लग करके ये इसका हो जाएगा हैव नॉट्स हो जाएगा, ठीक है, हैव नॉट्स। और ये हैव नॉट्स लग जाएगा, और हैव नॉट्स का मतलब होता है आपका जो वैसे लोग होते हैं, मतलब इनका मतलब होता है जो रहित वर्ग होता है, ठीक है, रहित वर्ग होता है, इसके संक्षेप में इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को हम हैव्स एंड हैव नॉट्स में जो है बांटेंगे, ठीक है। यहाँ पे हैव नॉट्स हो जाएगा, याद रखना हैव्स यहाँ पे फर्स्ट वाला तो सही है, लेकिन सेकंड वाला हैव नॉट होगा, हैव नॉट्स होगा, हैव्स नहीं होगा। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्या कह रहा है, 25 कह रहा है कि ऑल हिज सिस्टर इन लॉज। तो आर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि सिस्टर इन लॉज। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें सिंगुलर की, एक की बात कर रहे हैं ना, तो हम वहाँ पे सिस्टर इन लॉज सही है, लेकिन यहाँ पे तो आर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ज़्यादा उनकी बात हो रही है ना, ज़्यादा सालियों की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, बल्कि सिस्टर्स इन लॉ होगा, ठीक है। जो इसका मेन वर्ड है सिस्टर, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें वो एस लगाएंगे, ठीक है, तो सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसी में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एनवी strikes a woman when she sees her husband taking to another woman। उस एक औरत को तब ईर्ष्या हुई जब उसने देखा कि उसका पति किसी दूसरी औरत से बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक हमने पढ़ा था एनवी और एक पढ़ा था ज्वेल्सी, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वेल्सी, तो देखिए एनवी में हमने पढ़ा था कि एनवी वो होता है जब किसी औरत को, मतलब किसी औरत को क्या, किसी भी इंसान को कुछ किसी दूसरे की चीज़ देख करके जलन होती है, ठीक है। हमने कहा कि हाँ इसके पास कितना बड़ा, कितनी अच्छी सी बाइक है, तो ये हमें भी चाहिए, ठीक है, उसकी दूसरी की चीज़ देख के जलन होता है। और ज्वेल्सी वो होता है जब अपनी चीज़ को खोने के डर से जलन होता है, ठीक है। वो अपने हस्बैंड के बारे में कह रही है, वो उसका हस्बैंड था, तो अपने हस्बैंड को खोने के डर से उसके अंदर जो जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, तो उसके लिए हम एनवी नहीं लगाएंगे, इसके लिए हम ज्वेल्सी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो जाएगा कि इसके लिए हम ज्वेल्सी का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ज्वेल्सी का यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे स्पेलिंग लिख लेंगे और ये एनवी काट देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि टू सेमेंस। अब यहाँ पे देखिए क्या है जो है सेमेंस का यूज़ हुआ है यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी टू लिखा है, यहाँ पे भी इसका प्लूरल लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबने पढ़ा है ना कि यहाँ पे ये जो सेमेंस होता है ये काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, और ये सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल जो है, अगर हम इसका प्लूरल जो है अगर हम बनाएंगे ना, तो यहाँ पे ES लगता है ना। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, अगर इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ इसमें एस नहीं लगेगा, इसमें ES लगेगा। और जो है इसका जो टू लगा है और टू सेमेंस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एस लगा है, खाली एस ना लग करके ES लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसका जो सेमेंस होगा यहाँ पे हम ES लगाएंगे, और टू ये तो ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये देखिए द वैद्यास, ठीक है। तो ये जो वैद्यास है ना, ये किसे इंडिकेट कर रहा है, ये जो है बता रहा है एक पूरी जाति को बता रहा है ना, जैसे कि हम बोलते हैं जब द पांडवास, द त्रिपाठीज, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम किसी जाति के वर्ग के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे ना एपिस्ट्रॉफी की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम एपिस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम क्या लगाएंगे, सिर्फ ऐसे ही लगाएंगे, तो वैद्यास एस लगा देंगे नॉर्मल सा, लेकिन एपिस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये याद रखना है कि जहाँ भी किसी जाति वर्ग के बारे में बात हो रही होगी, द वैद्यास, द पांडवास, द त्रिपाठीज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ एस लगाएंगे, एपिस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद तो सारा सही है।
फिर अगला देखिए 29 कह रहा है कि यू आर अमंग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क। अब इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें पहले तो एमंग लगा हुआ है, एमंग भी एक से दो से अधिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे दोज लगा है, तो दोज का मतलब क्या होता है, वे। तो वे एक के लिए तो नहीं होता, एक के लिए क्या होता है, एक के लिए दैट होता है ना, दैट एक के लिए होता है, लेकिन दैट की जगह पे अगर दोस्त लगा है तो दोस्त दो एक से अधिक के लिए होता है। अगर एक से अधिक के लिए होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे मैन नहीं होकर के मैन का प्लूरल क्या हो जाता है, मैन हो जाता है ना, तो यहाँ पे मैन कर देंगे, मैन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे यही आपका गलत हो जाएगा। एंड उसके बाद देखिए 30 में कह रहा है कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स। अब देखिए जो मिसचीफ होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो मिसचीफ का क्या होगा, इसका प्लूरल नहीं होगा ना, मिसचीफ्स नहीं होगा, मिसचीफ का मिसचीफ ही रहेगा, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसका प्लूरल नहीं होता, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरल बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे मिसचीफ्स जैसा कुछ नहीं होता, जैसा सीनरीज, पोएट्रीज, ये कुछ नहीं होता ना, सीनरी होता है, पोएट्री होता है, वैसे मिसचीफ भी होता है, मिसचीफ्स नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे हम यही याद रखेंगे। और ये जो वर्ड्स याद कराए थे ना, ये जरूर से जरूर याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ किसका सिंगुलर बनता है, किसका प्लूरल बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीप, तो यहाँ पे भी देखिए यही गलत हो गया कि पहले ही गलती आ गई कि यहाँ पे आगे आगे तो कोई भी गलती नहीं, यहाँ पे सीप्स, तो जो शीप होता है ना, भेड़ जो होती है ना, उसका सिंगुलर और प्लूरल सिप ही होता है, ठीक है। इसमें सिप्स नहीं होता है, इसका सिप्स जैसा कुछ वर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका सिंगुलर प्लूरल यही होता है। अब देखिए अगर हमने शीप लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा ये प्लूरल है, ऐसा हटा दिया, शीप लगा दिया इसका मतलब होगा ये प्लूरल है। लेकिन अगर हमें एक भेड़ के बारे में बताना तो हम इसके आगे आर्टिकल लगा देंगे, आज शीप बोल देंगे ना, आज शीप बोल दिया। अगर हमें ज़्यादा भेड़ों के बारे में बताना तो हम सिर्फ शीप बोलेंगे, लेकिन इसका प्लूरल नहीं होता, उसमें एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही गलती हो जाएगी। और अगला देखते हैं 32, यहाँ पे कह रहा है कि आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। अब देखिए क्या है यहाँ पे, कंटेंट यहाँ पे है। अब देखिए जो यहाँ पे कंटेंट लिखा है ना, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है, सेटिस्फेक्शन इसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या क्या इसमें बताया गया कि यहाँ पे लेटर के कंटेंट्स के बारे में बताया गया, यहाँ पे कंटेंट्स होता है। अच्छा, बुक में देखिए स्टार्टिंग में लिखा रहता है ना, तो वहाँ पे कंटेंट्स होता है, कंटेंट नहीं होता है, और कंटेंट्स ही होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है थिक कंटेंट इन समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंटेंट्स हो जाएगा, कंटेंट नहीं होता, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, यहाँ पे संतुष्ट जैसा तो कुछ नहीं है। बुक की, लेटर की, किसी चीज़ की बात हो रही ना, तो उसके कंटेंट्स की बात हो रही है। ओके, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे है कि आई हैव मैनी वर्क्स, तो देखिए जो पहले तो यहाँ पे मैनी लगा हुआ है, ठीक है, बहुत से काम होते हैं, बहुत से कामों थोड़ी होता है। और जो है वर्क का भी, इसका भी क्या होता है, प्लूरल नहीं होता है, वर्क्स नहीं होता है। यहाँ पे वर्क भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका भी प्लूरल नहीं होता है। या फिर इसको अगर प्लूरल हमें बनाना है तो हम ऐसे कह सकते हैं मैनी पीस ऑफ वर्क, ठीक है, मैनी वर्क, इस टाइप से कर सकते हैं, बल्कि वर्क्स नहीं होता। वर्क्स का मतलब होता है ना जो साहित्य, वो वर्क्स का मतलब हो जाता है साहित्य, लेख, जो लेख होते हैं ना साहित्य के, उन्हें वर्क्स बोलते हैं। और काम के लिए सिर्फ वर्क आएगा, अगर हमें इसे जो है प्लूरल में दिखाना है तो मैनी या फिर पीस ऑफ वर्क, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि वन मस्ट बी ऑलवेज, ठीक है, ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वॉन्ट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। अब यहाँ पे देखिए क्या गलती हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूज होगा ट्रू टू वंस वर्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है जुबान का पक्का, यहाँ पे लेकिन वर्ड्स जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वर्ड होगा, ट्रू टू वंस वर्ड। ये बहुत बार यूज किया जाता है कि ट्रू टू वंस वर्ड, इसे इसमें चेंज नहीं किया जाएगा, तो वर्ड्स नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ वर्ड का यूज होगा, तो इसमें यही बी वाले में एरर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं 30, इवन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड जो है प्रोविजन वी कैन सी 5 years old boys। अब यहाँ पे देखिए यही बहुत ही वैसा लग रहा है ना, ईयर्स ओल्ड बॉयज। उसके बाद है वर्किंग इन हजार्डियस फैक्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे एरर किस में हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो 5
ईयर्स ओल्ड बॉयज लिखा है ना, ये गलत नहीं लग रहा, 5 ईयर्स ओल्ड बॉयज, तो यहाँ पे दो दो जगह लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे 5 ईयर ओल्ड बॉयज होगा, ठीक है। 5 ईयर्स, ईयर्स की जगह पे क्या होगा, ईयर होगा, 5 ईयर ओल्ड बॉयज, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। उसके बाद अगला है 36, ये कह रहा है कि द फैंस ब्लेड हैज़ ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है द फैंस ब्लेड। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि टेबल्स लेग, सेम वैसे ही ना ये कि द फैंस ब्लेड। तो फैन क्या होता है, फैन तो निर्जीव होता है हमारा ना, नॉन लिविंग होता है, तो फैंस जो निर्जीव होते हैं ना उसके आगे एपोस्ट्रोफियस नहीं आता है ना, ये नहीं लगता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द ब्लेड ऑफ फैंस, फैन हो जाएगा, ठीक है। द ब्लेड ऑफ फैन का प्रयोग करेंगे और बल्कि फैंस ब्लेड नहीं होगा, ठीक है, तो इसका यही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सी वियर स्पेक्टल, स्पेक्टिकल। अब देखिए स्पेक्टिकल क्या होता है, स्पेक्टिकल तो कुछ होता ही नहीं ना, चश्मा जो होता है ना ऐसे करके होता है ना, तो उसकी दो पेयर से मिलकर के बना होता है, ये देखिए इसका पहला ये पेयर, दूसरा ये पेयर। अगर स्पेक्टिकल की बात करें हम तो सिर्फ यही हो जाएगा ना, तो एक थोड़ी कोई पहनता, तो इसका पेयर में होता है ना चश्मा, तो स्पेक्टिकल्स होता है, यहाँ पे हमेशा एस लगा ही रहेगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, ठीक है, एस लग जाएगा और ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 38, इसमें कह रहा है कि ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन, बस इसी में गलती है ना, पढ़ा था क्या, पोएट्रीज, सीनरीज, फर्नीचर्स, ये सब नहीं होता है, क्या होता है, पोएट्री, सीनरी, फर्नीचर और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों ने पढ़े थे ना, इंफॉर्मेशन, तो उसके आगे क्या लगता है, वो अनकाउंटेबल होता है, तो उसका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, प्लूरल उसका नहीं बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्नीचर्स नहीं हो जाएगा बल्कि फर्नीचर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे यही हो जाएगा। एंड उसके बाद अगला देखते हैं, अगला है 39, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि द एंग्री मूव, द एंग्री मूव, और उसके बाद इसमें सारा सही है, बस इसमें यही गलती। अब देखिए मूव का मतलब पता है क्या होता है, मूव का मतलब होता है उग्र लोगों की भीड़, जो बहुत ही गुस्से में लोग होते हैं ना उनकी भीड़, उग्र भीड़, इसका मतलब होता है मूव का मतलब होता है उग्र भीड़। अब देखिए क्या, जैसे कि बिग ब्लंडर था ना, तो ब्लंडर का मतलब ही होता है कि बिग मतलब बड़ी गलती, तो यहाँ पे बिग क्यों लगाना है ना, वैसे कि मॉब का मतलब ही होता है कि उग्र भीड़, तो यहाँ पे एंग्री क्यों लगाना है ना, तो यहाँ पे एंग्री नहीं लगाएंगे, या तो फिर क्या होता, या तो फिर ऐसे भी हो सकता था कि हमने कहा कि एंग्री, यहाँ पे एंग्री की जगह पे क्राउड लगा देते, क्राउड मतलब भीड़ होता है ना, तो एंग्री क्राउड लगा देते तब तो चल जाता, लेकिन मॉब का मतलब होता है उग्र भीड़, ठीक है, जो है गुस्सैल लोगों की भीड़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंग्री नहीं लगेगा, सिर्फ मॉब लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला, अगला है 40 कह रहा है कि दे लेफ्ट देयर बैगेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैगेज जैसा कुछ होता ही नहीं है ना, बैगेज लगेज ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा बैगेज होता है, लगेज होता है, लेकिन बैगेजेस नहीं होता है, लगेजेस भी नहीं होता है, इसके आगे एस नहीं लगता है, ठीक है, तो इसमें यही गलती हो जाएगी कि इसमें क्या लगता है, इसमें एस नहीं लगता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है अगला, यहाँ पे देखिए, हाँ, द कार कुड नॉट, यही वाला है ना 41, हाँ 41, हाँ, द कार कुड नॉट, यहाँ पे है, यहाँ पे असेंड टू स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज द रॉन्ग गियर्स। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, गियर्स लगा हुआ है और गियर्स नहीं होता है ना, रॉन्ग गियर्स, तो गियर क्या होता है, फर्स्ट गियर होता है, टॉप गियर होता है, लेकिन गियर्स थोड़ी होता है, टॉप गियर्स थोड़ी हम बोलते हैं, फर्स्ट गियर्स थोड़ी बोलते हैं, क्या होता है, गियर होता है, तो इसका क्या होता है, इसका भी प्लूरल नहीं होता, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, सिर्फ गियर होगा, सिर्फ गियर होगा, गियर्स नहीं होगा, ओके। उसके बाद अगला देखिए, अगला कह रहा है कि द टिकट विंडो, तो यहाँ पे द टिकट विंडो रिमेन क्लोज यहाँ पे थ्रू आउट द डे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टिकट विंडो नहीं होता, टिकट विंडो अगर हम बोलते भी हैं तो लोग ऐसे ही जनरली बोल देते हैं, लेकिन अगर सही देखा जाए तो क्या होता है, टिकट काउंटर होता है ना, टिकट विंडो जैसा कुछ भी नहीं होता, तो टिकट काउंटर होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम विंडो नहीं लगाएंगे, टिकट काउंटर करेंगे, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि द सत्यजीत राय हु कन्विक्ट को ऑथर्ड एंड डायरेक्टर अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स वॉज वन ऑफ इंडिया मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात की जा रही है कि सत्यजीत राय की, तो ये जो है क्या है, इंडिया के बहुत ही मोस्ट पॉपुलर फिल्म मेकर रहे हैं, ठीक है, हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो देखिए सबसे पहले तो इसमें बात की जा रही है, यहाँ पे वन ऑफ आया ना, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन यूज़ होगा ना, सत्यजीत राय की बात की जा रही है, तो ये क्या है, इनके बाद जो नाउन यूज़ हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल्म। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल्म मेकर नहीं होगा बल्कि फिल्म मेकर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वन ऑफ के बाद अभी हमने पहले भी पढ़ा था, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो किस में होता है, वो हमेशा प्लूरल में होता है, ठीक है। और बात किसकी की जा रही है, फिल्म मेकर की बात की जा रही है, तो फिल्म मेकर नहीं होगा, फिल्म मेकर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ के बाद कहीं भी अगर कोई नाउन आएगा तो वो प्लूरल में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला, यहाँ पे है 44 है, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, ठीक है, इट इज समबडीज एल्स। अब देखिए ये रूल तो पढ़ा था, कितनी बार पढ़ा है ना इसे, कि अगर कहीं भी एल्स नहीं आ रहा तब तो समबडीज हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं भी एल्स आपको दिख गया तो क्या करेंगे, समबडी में एपोस्ट्रोफी ना लग करके एल्स में लगेगा, ठीक है, समबडी एल्सेस, ठीक है, समबडी एल्सेस, एल्स में लगेगा एपोस्ट्रोफी अगर साथ में एल्स है तो, ओके। ये आपको याद रखना है, गलती नहीं करनी। उसके बाद देखिए अगला कहाँ पे थी, ये वाला ना, वी शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रीड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे योर साइन, अब देखिए यहाँ पे साइन क्या होता है, साइन एक वर्ब होता है, ठीक है, याद रखना है कि साइन क्या होता है, साइन एक वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे योर क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमें क्या चाहिए, हमें नाउन चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमें वर्ब नहीं चाहिए, नाउन चाहिए। तो नाउन के लिए, नाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन को हम सिग्नेचर लिखेंगे, ठीक है। सिग्नेचर क्या होता है, सिग्नेचर होता है एक नाउन होता है, तो यहाँ पे योर सिग्नेचर हो जाएगा, योर सिग्नेचर ऑन एनी पेपर, ओके। चलिए आगे देखते हैं अगला है कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स, तो इसमें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्या होगा ना, ये हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला ही पढ़ा था, पेजेस आफ्टर पेजेस ना, तो यहाँ पे देखिए टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, उसके बाद नाउन का रेपिटेशन हुआ, जहाँ पे बीच में प्रीपोजिशन होता है, आगे पीछे दोनों नाउन सेम होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे यहाँ पे एस नहीं लगता है, उसका हम कैसे यूज़ करते हैं, बताइए सभी लोग कैसे यूज़ करेंगे इसका। इसके बाद अगर सेम नाउन है तो वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा, ठीक है, टाउन आफ्टर टाउन होगा, टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, ठीक है, तो एस नहीं लगेगा, ओके। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है अगला वाला, कि व्हेन वी रीचड द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो मेले में पहुँचे तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उनके खड़े होने की जगह नहीं थी, तो खड़े होने की जो जगह नहीं थी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेसेस, यहाँ पे नो प्लेस, तो यहाँ पे नो प्लेस नहीं हुआ, जगह तो मेले में बहुत सारी होती है, जगह तो बहुत थी, लेकिन उनके खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि पहले से इतने लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो प्लेस की जगह पे क्या हो जाएगा, स्पेस नहीं था ना, नो स्पेस भी कर सकते हैं आप, या फिर नो रूम भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उनके लिए जगह नहीं थी, नो रूम, ठीक है, नो प्लेस नहीं करेंगे, नो स्पेस या फिर नो रूम कर देंगे, ओके। आगे देखिए यहाँ पे अगला कह रहा है कि ऑल द एविडेंस वर, अब देखिए यहीं पे गलती होगी ना, एविडेंस क्या होता है इसका बताइए सभी लोग, कि एविडेंस क्या होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, कितनी बार पढ़ा है ना ये, तो इसका एविडेंसेस नहीं होगा, एविडेंस ही होगा, इसमें एस नहीं लगेगा, ओके। और उसके साथ साथ में क्या होता है कि इसमें जो है एविडेंस, इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जब इसका प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर वर्ब क्या आएगा, वर्ब वॉज का प्रयोग होगा, ठीक है, एविडेंस और उसके साथ में जो है वॉज लगेगा, ओके। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि माई कज़न ब्रदर, अब बस यहीं पे गलती होगी ना, कज़न ब्रदर नहीं होता है ना, सबको पता है ना, कज़न सिर्फ कज़न होता है, ब्रदर सिस्टर नहीं, तो माई कज़न इज़ अ चीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही सही हो जाएगा। तो देखिए कितने आराम से यहाँ पे जो भी गलतियाँ हैं मिल रही हैं, ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको हमेशा सेंटेंस पूरा पढ़ना है, क्योंकि क्या पता आगे भी कोई गलती हो, ठीक है। तो कज़न ब्रदर, और उसके बाद क्या है, चीटर, उसके बाद क्या है, एंड ही चीट्स हिज फैमिली एंड मेंबर एंड फ्रेंड टू, ठीक है। तो और है एक चीज़ हमने पढ़ा था ना कि चीटर गलत होता है, चीट होता है, ठीक है, कज़न
इज अ चीट, ठीक है, चीट, यहाँ पे चीट होगा बल्कि चीटर नहीं होगा। चीटर, अच्छा एक चीटर लोग बोलते हैं, बहुत जनरली सुना होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है चीटर, लेकिन चीटर जैसा कोई वर्ड होता नहीं, चीट बोलते हैं, चीटर नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी सही कर लीजिएगा, मतलब ए वाले में ही दोनों इरर हैं, ब्रदर भी इरर है, चीटर भी इरर है, ठीक है, ए वाले में ही। उसके बाद देखिए 50-50 कह रहा है कि द कमिटी could not come to a final conclusion। अब देखिए यहाँ पे क्या गलती है, फाइनल कंक्लूजन। तो अच्छा आपने देखा है कभी भी जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना तो कंक्लूजन कब होता है, लास्ट में होता है ना। कंक्लूजन का मतलब ही होता है निष्कर्ष, मतलब ये अपने आप में फाइनल ही है। जब सब कुछ हो जाता है ना तो लास्ट में हम लिखते हैं कंक्लूजन, ठीक है। तो ये जब फाइनल ही है इसका मतलब ही होता है लास्ट स्टेटमेंट, मतलब सबसे जो लास्ट में लिखते हैं, लास्ट जो हम अपना लास्ट में एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उससे बोलते हैं कंक्लूजन। तो ये अपने आप में फाइनल है तो इसके साथ फाइनल की कोई ज़रूरत ही नहीं, तो यहाँ पे फाइनल नहीं लगेगा, ओके। उसके बाद देखिए अगर आपने सारे रूल पढ़े ना तो गलतियाँ तो तुरंत ही हाईलाइट होने लगती हैं, आराम से दिख जाती हैं। आप देखिए यहाँ पे द कैटल इज़ द मिडो, उसके बाद है वॉज। अब इसमें देखिए क्या गलती होगी, जो कैटल होता है, कैटल क्या होता है, अपने आप में प्लूरल होता है, ठीक है। कैटल हमने पढ़ा था ना कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कैटल और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होती प्लूरल है। अगर ये प्लूरल होते हैं तो इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी क्या लगेगा, वो भी प्लूरल लगेगा, जाहिर सी बात है ना। तो यहाँ पे ये प्लूरल होगा तो इसके साथ में वॉज नहीं लग करके वर लगेगा, ठीक है, वर लगा देंगे और सारा क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 52 कह रहा है कि देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। अब देखिए यहाँ पे क्या गलती होगी, फर्नीचर्स तो कुछ होता ही नहीं है ना, फर्नीचर होता है और फर्नीचर्स नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, ये तो हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं। अच्छा इसमें देखिए इसमें नाउन का एरर है ना, इसलिए आराम से कर ले जा रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि हमें पता है कि नाउन में ही एरर होगा। लेकिन जब सारे मिसलिनियस करेंगे ना, सारे एक साथ करेंगे ना, तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे एरर है, तब ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर लीजिए, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे ना तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना। उसके बाद देखिए क्या है 53, यहाँ पे कह रहा है दैट हाउस आ बुल्ट ऑफ स्टोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा था कि स्टोन्स को किस में परिवर्तित करेंगे, स्टोन्स को स्टोन में करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टोन का मतलब क्या होता है, ये मटेरियल नाउन है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे कि एक घर बना हुआ है समझ लो। तो स्टोन का प्लूरल भी सामान्यतः क्या होता है, ये भी स्टोन ही होता है, स्टोन्स जैसा कुछ नहीं होता है, स्टोन का प्लूरल भी स्टोन ही होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे स्टोन कर देंगे, इसका एस हटा देंगे, ओके। उसके बाद देखिए क्या है 54, यहाँ पे कह रहा है संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स, और उसके बाद ही प्रोफेसर नो एरर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो सारा सही लग रहा है, लेकिन इसमें गलती कहाँ पे है कि हमें स्पेलिंग भी ध्यान से देखना है। प्रिंसिपल यहाँ पे कह रहा है कि संतोष जो है वो अच्छे से, मतलब अपने जो प्रोफेसर उसका है उसमें वो सारे नियम कायदे कानून, मतलब सारे सिद्धांतों के साथ अच्छे से रह रहा है, ठीक है, सारे सिद्धांत फॉलो करता है। तो यहाँ पे लेकिन प्रिंसिपल का मतलब क्या हो जाएगा, प्रधानाचार्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल कौन सा चाहिए, यहाँ पे प्रिंसिपल हमें चाहिए सिद्धांत वाला, लॉज वाला। तो उसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे PLE आएगा, ठीक है, और यहाँ लास्ट में S लगा है तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल नहीं होगा बल्कि प्रिंसिपल्स सिद्धांत वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि द एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड, यहाँ पे नो एरर। तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं ना, जो आपका यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जो भविष्य देखते हैं, ठीक है, तो जो भविष्य देखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें एस्ट्रोनॉमर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन्हें एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ना। ये सुना है ना सबने कि एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर की जगह पे एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एस्ट्रोलॉजर। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर की जगह एस्ट्रोलॉजर कर देंगे एंड और सारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है अगला है कि ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस, वो उसके दोस्त शंकर का क्या है, घर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स शंकर्स। तो हम ये भी पढ़ा था हमने कि जो है एक ही सेंटेंस में, मतलब पास में 2 जगह पे एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। एपोस्ट्रोफी किसमें 2 जगह पे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे कहाँ एपोस्ट्रोफी लग जाएगा बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला होता है उसमें लगेगा हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस, जो लास्ट वाला हो जाएगा उसमें लग जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स का जो एपोस्ट्रोफी होता है इसे हम हटा देंगे, ये नहीं लगेगा, और यहाँ पे हो जाएगा शंकर्स हाउस, इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें एरर हो जाएगा हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, मतलब सारे जितने भी नाउन में जो जितने भी क्वेश्चंस थे ना वो हमने सारे सॉल्व कर लिए। यहाँ पे 56 क्वेश्चन थे और कुछ हमने 18 पहले वाले वीडियो में कर लिया है, उसके बाद जो ये सेकंड पार्ट है इसमें कर लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगला पार्ट इसका कुछ और अगला टॉपिक आएगा, या तो एडजेक्टिव या फिर कुछ भी पार्ट ऑफ स्पीच का, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन टोटली आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, इसकी थ्योरी भी है, प्रैक्टिस सेट भी है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो आपको तो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिएगा ज़रूर। थैंक यू।